द होली मंथ ऑफ रमज़ान, जिसको दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जाता है, इसका दुनिया भर के इकोनॉमीज़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? क्या ये पॉजिटिव है या निगेटिव? क्या ये इकोनॉमीज़ को बूस्ट करता है या ब्लास्ट? आई वॉज परप्लेक्स्ड एंड शॉक्ड टू नो कि रमज़ान के महीने की अगर कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, जॉब, क्रेडिट क्रिएशन, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, इवन इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी और वो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जिसको हम इंक्लूड ही नहीं करते इकोनॉमीज़ के अंदर में, इन सब को एक्सक्लूड कर दें, इवन डेट एक्यूमुलेशन सबको बाहर निकाल देते हैं, तब भी रमज़ान के महीने की जो चैरिटी की मॉनेटरी वैल्यू है दैट इज़ मोर देन $100 बिलियन। हेल नो, हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल? तो मुझे आइडिया आया कि रमज़ान के महीने के जो इम्पैक्ट है इकोनॉमी पे, उसका हम एक क्रिटिकल असेसमेंट करते हैं, बिकॉज वी नो कि हर सिक्के का दो पहलू होता है। तो जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, जहाँ रोशनी है वहाँ अंधेरा भी है। तो अगर रमज़ान के महीने में हमें बहुत सारी अच्छाई दिख रही है इकोनॉमीज़ के ऊपर में, तो कुछ ना कुछ तो होगा जिसको हमें एडजस्ट करने की ज़रूरत है। किसी भी इकोनॉमी का तज्ज़िया करने के लिए हम उसके इकोनॉमिक वेरिएबल्स को मेजर करते हैं, जैसे कि कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड क्रिएशन, फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो हम शुरू करते हैं अपने कंज्यूमर स्पेंडिंग से। कंज्यूमर स्पेंडिंग, जिसका सिंपली मतलब होता है एक्सपेंडिचर, यानी हमारे ख़र्चे कितने हैं, अखराजात क्या क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अभी ये ख़रीदा, फिर ये ख़रीदा, कल को वो ख़रीदा, ये सब ख़रीदने की चीज़ें क्या हैं, ये सारे हमारे ख़र्चे हो रहे हैं, तो उसको हम कंज्यूमर स्पेंडिंग कहते हैं। रमज़ान के अंदर में होता क्या है कि रमज़ान के आने से पहले ही, उससे पहले वाले महीने में ही लोग रमज़ान की शॉपिंग शुरू कर देते हैं। सहरी के लिए यानी सुबह के खाने के लिए, इफ्तार के लिए यानी कि शाम के खाने के लिए, रात के खाने के लिए अलग, दिन भर रोज़ा रहते हैं, रात भर खाने पीने का ही काम होता है। और रमज़ान आने के बाद फिर ये खाने पीने की शॉपिंग्स होती हैं। उसके अलावा ईद की शॉपिंग, रमज़ान के अलग से दूसरी शॉपिंग, हदिया, तहाइफ, गिफ्ट्स, तो लोगों की कंजम्पशन के अंदर में बढ़ोतरी होती है, तो लोगों का एक्सपेंडिचर बढ़ता है, उसके खर्चे बढ़ते हैं। नाउ एक्सपेंडिचर के बढ़ने से इकोनॉमी को क्या फ़ायदा होता है? ओके, हम चीज़ों को थोड़ा डम डाउन करते हैं। देखो, आपने जीडीपी का नाम सुना ही होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एक इकोनॉमी के अंदर में ओवर अ टाइम, एक मुद्दत के अंदर में कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितनी चीज़ों का पैदावार हुआ है, उसको हम जीडीपी कहते हैं। जीडीपी को मेजर करने के लिए एक सिंपल फार्मूला है, C+I+G+X-M, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट के अंदर से इंपोर्ट को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, ख़त्म करते हैं। C दैट इज़ कंजम्पशन। जब हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा, दैट सिंपली मीन्स कि हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। जब हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा, और हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन क्या हमारे रमज़ान के कंजम्पशन के इंक्रीज़ के अंदर में सिर्फ इतनी ही बातें हैं या कुछ और भी हैं? वेल, यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। पहला पॉइंट जो मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। दूसरा पॉइंट है वेल बैलेंस डाइवर्सिफिकेशन। इसके अंदर में कुछ पॉइंट्स हैं, हम उसको ईजीली समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कंट्री दो तरह की होती है रिसोर्सेज के एतबार से, यानी रिसोर्सेज कितना ज़्यादा है और कितना कम है, इस हिसाब से कंट्रीज़ जो हैं दो टाइप्स की हैं, एक कैपिटल अबंडेंट और एक लेबर अबंडेंट। अगर किसी इकोनॉमी के अंदर में लेबर फैक्टर्स ज़्यादा हैं, यानी कि काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं बिलमुकाबिल कैपिटल रिसोर्सेज के, तो ऐसी इकोनॉमी को हम लेबर अबंडेंट कहते हैं, जैसे इंडिया। लेकिन अगर वहाँ काम करने वाले लोग कम हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज कम है बिलमुकाबिल कैपिटल रिसोर्सेज के, तो ऐसी इकोनॉमी को हम कैपिटल अबंडेंट इकोनॉमी कहते हैं, जैसे यूएसए। दूसरा पॉइंट ये है कि एक इकोनॉमी के अंदर में 3 सेक्टर्स होते हैं, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर होता है एग्रीकल्चर, यानी काश्तकारी, खेती बाड़ी। दूसरा सेक्टर है हमारा मैन्युफैक्चरिंग का, जिसमें हम चीज़ों की पैदावार करते हैं, प्रोडक्शन मटेरियल चीज़ों का करते हैं, जिसमें हम टेंजिबल चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं। और तीसरा सेक्टर है टर्शरी, यानी आईटी एंड सर्विसेज, जिसके अंदर में इनटेंजिबल कामों की प्रोडक्शन होती है, जैसे कि हेल्थ, डॉक्टर का हमारा इलाज करना, प्रोफेसर का हमारा पढ़ाना, मेरा ये वीडियो बनाना, या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें टर्शरी सेक्टर्स के अंदर आती हैं। तो बकिया 90 लोग जो हैं वो
पहले के दो सेक्टर्स यानी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी के अंदर में काम कर रहे होंगे, यानी एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में। लेकिन होता क्या है कि एग्रीकल्चर का जो इनकम लेवल है वो कम है, सेम गोज विथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो सिंपली इट मीन्स कि 10 लोग जो हैं वो इनकी इनकम ज़्यादा है और वो जीडीपी को ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन बाकी के जो 90 लोग हैं वो मजदूरी भी ज़्यादा कर रहे हैं और उनकी इनकम भी कम है और उनका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी के अंदर में भी कम है। सुनाओ, रमज़ान के कंजम्पशन से इसका क्या रिलेशन है? तो रिलेशन इज सिंपली कि जब हमारा रमज़ान के अंदर में कंजम्पशन बढ़ता है वो कंजम्पशन रिलेटेड होता है एग्रीकल्चर से और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। तो जब इन दोनों के अंदर में हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा, दैट विल सिंपली एस्केलेट इनटू मोर इनकम इन दीज सेक्टर्स। प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर में हमारा जो है इनकम लेवल बढ़ जाएगा क्योंकि उसके अंदर में कंजम्पशन बढ़ जाएगा। क्यों ऐसा होगा? सिंपली क्योंकि डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ने से जो है प्राइसेस बढ़ते हैं और प्राइसेस बढ़ने से लोगों की इनकम बढ़ जानी है। दीज आर बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्राइमरी सेक्टर 45% ऑफ द वर्कफोर्स, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी 18%। इंडस्ट्री सेक्टर 25% ऑफ द वर्कफोर्स, 25% कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। सर्विस टर्शरी सेक्टर 30% ऑफ द वर्कफोर्स एंड कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इज 57%। हमारा तीसरा पॉइंट है जॉबलेस ग्रोथ का, जो कि इंडिया के अंदर में पाया जाता है। व्हाट इज जॉबलेस ग्रोथ? जॉबलेस सिंपली मीन्स कि काम का ना होना। ग्रोथ देखिए दो वर्ड्स हैं, एक है ग्रोथ और एक है डेवलपमेंट। ग्रोथ का सिंपली मतलब होता है कि बढ़ोतरी तो हो रही है, तरक्की तो हो रही है, लेकिन उसके अंदर में निगेटिविटी की पॉसिबिलिटी है। और डेवलपमेंट यानी ऐसी तरक्की जिसके अंदर में निगेटिविटी की पॉसिबिलिटी नहीं है या ना के बराबर है। जैसा कि हमने देखा कि एक इकोनॉमी के अंदर में जीडीपी को कंट्रीब्यूट करने वाले 10% लोग हैं या 20% लोग हैं। द रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी इज सफरिंग फ्रॉम सिवियर लो इनकम सिचुएशंस, लेस कंजम्पशन, बुरे हाउसिंग, लिविंग स्टैंडर्ड्स, वर्स्ट हेल्थ केयर कंडीशंस एंड सो ऑन, और क्या क्या नहीं। इसका हमारे रमज़ान के कंजम्पशन से क्या रिलेशन है? इट इज़ वेरी सिंपल कि रमज़ान के अंदर हमारा कंजम्पशन जो है वो रिलेटेड है पहले के दो सेक्टर से, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, यानी कि एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। तो ऑब्वियसली जब इनके अंदर में कंजम्पशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगा, प्राइसेस बढ़ेंगी और इनके अंदर में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी इनकम भी बढ़ेगी और उनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी और इकोनॉमी के अंदर में ज़्यादा होगा पहले के बिलमुकाबिल में।